कैसे मैंने सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स लेके आए हैं या फिर 97 98% इन बोर्ड, ऐसी बात नहीं है। तो आप अगर अभी सारे सीरीज को अगर आपको फॉलो करते हो तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। प्रॉब्लम सेट को सॉल्व नहीं कर पाया था, वो क्वेश्चन एज इट इज क्रिएट होते ही आ गया। एंड भैया मैंने वहाँ पे 4 मार्क्स चले गए, बट एक्चुअली में उसको मैं प्लस सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर नहीं पाओगे तो आपको में वैक्सीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको भी पर अक्टूबर से आपके बहुत स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे आपका अराउंड परपेंटर्स कैसे हो आप लोग, योर कैटलिस्ट भी इज हियर। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी को खत्म करते हुए अब हम शुरू करने वाले हैं आत्मकथन 90 प्लस सीरीज। भैया ये क्या है? देखो, बेसिकली ये जो आत्मकथन सीरीज है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सब्जेक्ट्स में 90 प्लस मार्क्स लेके आए हैं। तो आपको मैं सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, सारे सब्जेक्ट्स का। इससे आपको ये हेल्प मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन आपको अपना गेम स्टार्ट करना है आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए। बेसिकली उसमें आपको कौन सी समझ में आ जाएगा कि मुझे ये सब गलती नहीं करना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पूरा परफेक्ट था। अगर मैं पूरा परफेक्ट होता तो मैं फिर 90 के लिए में आ जाता, आई गेस 97 98% इन बोर्ड। तो ऐसी बात नहीं है। तो आप अगर इस सारे सीरीज को अगर आपको फॉलो करते हो तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि यस भैया मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये गलती आपने किया था ये मुझे नहीं करना, ये आपने ये किया था मुझे ये करना है ताकि मेरा मार्क्स बूस्ट हो सके। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला है कि भैया आपका मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो देखो अगर आपको पहला डाउट करूं कि मेरा जो मैथ्स था वो था मॉडरेट। बेसिकली मेरा मैथ्स ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग था ना ही बहुत वीक था, मेरा मैथ्स मॉडरेट था। ऐसा नहीं कि भाई मैं सारे चैप्टर को अलग लेवल पे सॉल्व किया, नहीं, ठीक ठाक सा टेक्सचुअल लेवल का सॉल्व किया था। एंड मेरा मैथ्स का लेवल था। अब बात करते भैया, ऐसे तो आपका सारे आपने 92 लेके आया मैथ्स में तो आपका सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपने सारे चैप्टर को किया होगा। तो देखो ऐसी बात नहीं है, मैंने सारे चैप्टर को नहीं किया था। बेसिकली मेरा अगर मैं वीक चैप्टर्स की बात करूं तो अगर मैं अलजेब्रा में आता हूं, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में जो मुझे सबसे कठिन पड़ता था यानी टफ पड़ता था वो था फाइनेंशियल प्लानिंग। जबकि बहुत इजी चैप्टर है भैया, बहुत इजी, बट मुझे फिर एक कम परेशान कर देता था। भाई ब्रोकरेज क्या होगा, मीन वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा, तो भाई मेरे को थोड़ा सा लेंदी पड़ता था। एंड सेकंड थिंग कि मैंने अपना माइंडसेट कैसे कर लिया था कि जिससे मुझे मैं इसको पहले टफ मार लिया था एंड ये मेरी मिस्टेक थी। अब बात करते हैं ज्योमेट्री में। अगर हम ज्योमेट्री में बात करें तो मेरा जो वीक चैप्टर था उनका वीकेस्ट था वो था सर्कल। उस टाइम में मुझे सर्कल की वैल्यू नहीं पता थी, बट आप 11th 12th में आना साइंस में आपको सर्कल की वैल्यू पता चल जाएगी कि सर्कल क्या चीज है। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th में भी 12th में भी। एंड फिर आपका जो नेक्स्ट आता है सर्कल मेरा वीकेस्ट था। एंड फिर आता है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन वो एक्चुअली ना फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है एंड ये हमारे क्लासेस और स्कूल में एकदम एंड में करवाया गया था, यानी कि एकदम आपको मान लो कि नवंबर दिसंबर के टाइम में करवाया गया था। एंड तब तक भाई सिलेबस इतना ज्यादा हो गया था सारे सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया आपका, फिर आपका ये मैथ्स हो गया। तो इसमें मुझे लगा कि भाई मेंसुरेशन मुझसे ना हो पाएगा क्योंकि बहुत टफ है, बट एटलीस्ट मैंने इनके प्रॉब्लम सेट को सॉल्व नहीं कर पाया था, बट एटलीस्ट मैं इनके जो है सर्कल के एंड मेंसुरेशन के, इनफैक्ट इनके भी मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यस, इनफैक्ट इन सर्कल बस 3.1 3.2 ये भी सॉल्व किया था। बाकी मैंने अपने इनके बस थ्योरम कर दिए थे तो मेरा इससे काम हो गया था, मैथ्स में ठीक ठाक से अपना काम हो गया था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरे पॉइंट आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भैया प्रॉब्लम सेट का क्या कंडीशन है। प्रॉब्लम सेट अगर आपको मैथ्स में आउट ऑफ है तो भाई आपका प्रॉब्लम सेट तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है भैया। तो देखो भैया बात ऐसी है कि मैं आपको मेरा अप्रोच बताऊं तो मैंने प्रॉब्लम सेट को एक बार सॉल्व किया था वाइल स्टडीइंग द चैप्टर, वाइल स्टडीइंग चैप्टर जो कि स्कूल और क्लासेस में करवाते थे। फिर मैंने दूसरी बार सॉल्व किया था प्रॉब्लम सेट को, वो किया था आपका आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे। तीसरी बार सॉल्व किया था फर्स्ट प्रीलिम्स के टाइम पे। एंड जो मैं चौथी बार सॉल्व किया था वो बोर्ड एग्जाम के पहले। ये मेरा ये पैटर्न फिक्स था अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों में, बिफोर।
तो इससे मेरा प्रॉब्लम सेट भी ठीक ठाक हो गया था, जिसमें से मुझे अभी भी याद है मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम सेट में एक क्वेश्चन था जिसको मैंने उस क्वेश्चन को मैंने नहीं अटेंड किया था। वो क्वेश्चन एज इट इज क्रिएट वीडियो ही आ गया एंड भैया मैंने वहां पे 4 मार्क्स चले गए, बट एक्चुअली में उसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले घुमा फिरा के मेरा 1-2 मार्क्स ले गए थे। अगर उसको मैं कर लेता तो मैं यहाँ पे 92 में आवेगा 93 94 हो जाता। बट एनीवे जो बीत गया तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी आप इसको रीड कर पाओगे या तो आने वाले टाइम में आपको रिलेटेबल हो जाएगा, जो कि है सॉल्व एग्जांपल। देखो मैंने अपने टाइम पे सॉल्व एग्जांपल आपके टेक्स्ट में होते हैं बेसिकली प्रैक्टिस सेट शुरू होने से पहले मैंने अपने टाइम पे एक भी सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व नहीं किया था। अब इसको आप मेरी गलती मान सकते हैं और इससे आप लेसन ले सकते हो कि भैया मुझे सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना ही था, कुछ हो जाए। क्योंकि अगर आप सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर ले जाओगे तो आपको ना आइडिया मिल जाता है कि मुझे इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे किस वे में अप्रोच करना है, बिकॉज ये आपका एक दिमाग खोल के रख देता है एंड न्यू आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ से यहाँ आने में। रिमेंबर दिस। फिर हम अगर आपकी बात करते हैं, ये तो मेरा पूरे लाइक साल भर का पैटर्न चल जाएगा। अब यहाँ से आपका जो गेम चेंज हुआ वो था जनवरी। मैंने बेसिकली अपने टाइम पे जनवरी से मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया देना। अब मेरे ख्याल से बड़ी गलती कह सकते हो जो कि था मैंने मॉक टेस्ट दिया, बट मैंने वो मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज के नहीं दिए। मुझे भाई उस टाइम में पता नहीं था कि भाई पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट देना चाहिए। पिछले साल के जो क्वेश्चन आए थे मुझे भाई आइडिया नहीं था। वो तो जब 11th 12th में आया तो मुझे पता चला कि भाई बोर्ड्स में सीईटी में ये सब में आपका पीवाईक्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको भी मॉक टेस्ट देना है पीवाईक्यूज के 2023 से 25 के जितने आपके मैथ्स के अलजेब्रा के ज्योमेट्री के सबके आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है एज अ मॉक, ठीक है, टाइमर लगा के। हाँ एक और चीज में मॉक की जगह टाइमर लगा के। अब नेक्स्ट आते हैं, तो मेरे बंदा आपने जब पीवाईक्यू के मॉक नहीं दिए तो आपने मॉक्स दिया किसका? तो बेसिकली मैंने जो मॉक्स दिया था वो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे याद आ रहा है नवजीवन या जीवनदीप का ऐसा कुछ था, जीवनदीप शायद, हाँ उनको भी बुक का नाम है अपने है। मैंने इन शॉर्ट में किसी बुक से सॉल्व किया था, XYZ बुक था। उसको मैं आपका जब बोर्ड एग्जाम तक में 3 महीने पहले मैं आपको अच्छा सा बुक बता दूंगा, उसमें से आपको मॉक सॉल्व करना है। तो मैं स्पेसिफिक XYZ बुक से सॉल्व किया था मॉक, टाइमर लगा के। यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये आपको एग्जाम प्रेशर से डील करवा देगा। ये आपको सबसे बड़ा चीज जो सिखाएगा वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे आपको ये कुछ 5 क्लियर हुए। अब मैं आपको सबसे बड़ा चीज बताने जा रहा हूँ। वो चीज है जो कि सारे बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 लाने से रोक होता है और वो सबको डराता है। अभी आपको नहीं डरा रहा होगा, बट आप मिलना सितंबर के मंथ में जब आपको आएगा हॉट्स, क्या भैया, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। अब मेरी बात समझना, ठीक है, मैं आपको नहीं कहूंगा अभी से आपको हॉट के पीछे नहीं भागना है स्पेसिफिक चैप्टर्स में। आपको पहले अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना है। देखो हॉट के पीछे भी मत भागो, आपको पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, ठीक है भैया, हो गया। इससे पहले आपको सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है भैया, हो गया। फिर आपको प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर लेना है, ये भी हो गया। फिर हम बात करेंगे हॉट्स के ऊपर। पहले ये हॉट्स मत लग जाओ कि आपको भाई डिफेंस करना आता नहीं, आप चले रोहित शर्मा के साथ फुल शॉट मारने, ना भैया ना, तब इससे होकर आउट हो जाओगे। चलिए, तो पहले ऐसा मत करना। आप एक चैप्टर को पढ़ लो, उसको अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, क्या फॉर्मूलाज है, क्या उसका सिस्टम है, क्या थ्योरम है, सब समझने के बाद आपको बेसिकली ना हॉट्स की अप्रोच करना तो सही टाइम मैं बताऊं अपने पर्सनल ओपिनियन से, जो कि हॉट्स के लिए सबसे सही टाइम है आपका अटेंड करने का, वो है सितंबर अक्टूबर से आपको हॉट स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे आपका अराउंड 80% सिलेबस खत्म हो जाता है। यानी अच्छा टाइम है, बिकॉज तब आप ना एक चैप्टर से फैमिलियर हो जाते हो। अब फिर बात करते हैं, मैंने पर्सनली अलजेब्रा में बहुत हॉट सॉल्व किया, दबा के हॉट सॉल्व किया मैंने बहुत ज्यादा। ये किताब के वो किताब के हॉट पे हॉट। अगर आपका ये जितना है तो उसके बाद एज कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन कैसे बनाएगा, बहुत सारी चीज सॉल्व किया भैया। लेकिन एट द एंड मेरे हॉट से मेरा लगा दिया लंका। और सेकंड थिंग, इसकी वजह से मुझे क्या हुआ पता है, ये सब करने के बाद मुझे बोर्ड एग्जाम में कितना अलजेब्रा में 32 आउट ऑफ 40। ये मेरा कंडीशन था इतना हॉट सॉल्व करने के बाद। एंड अब आते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में क्या हुआ भैया,
कि ज्योमेट्री मैंने फिर हॉट सॉल्व नहीं किया। सही में मैंने हॉट्स नहीं सॉल्व किया, ऑनेस्टली मैं श्योर हूं मैं हॉट्स नहीं सॉल्व किया। हाँ, प्रॉब्लम फिर मैंने सॉल्व किया था बट हॉट्स मैंने सॉल्व नहीं किया। एंड फिर मैं आपको यहाँ पे ये चीज दिखाऊंगा कि भाई हॉट सॉल्व करेगा तो आपका 32 आएगा और हॉट सॉल्व करेगा तो आपका आएगा 38। ऐसा नहीं है 38, इसमें 32, इसे मैं श्योर तुम्हें 30 है, इसमें आप 32 33 मान सकते हो, 34 मिलेगा। हाँ, ऐसे कुछ इस रेंज में होगा। तो ज्योमेट्री में शॉर्ट वाइज मैं ज्योमेट्री बहुत तगड़ा गया था, बहुत तगड़ा, मुझे भी याद है। एंड जबकि मैं ज्योमेट्री वीक था, अलजेब्रा मेरा स्ट्रॉन्गर था। एंड बोर्ड एग्जाम में उल्टा हो गया, ज्योमेट्री मेरा ज्यादा आ गया, अलजेब्रा मेरा कम आ गया। तो ये सीन मेरा गेम टर्न कर गया। अब यहाँ पे आपको मैं सब चीज बता दिया हूँ। अब आपको करना क्या, आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मेरा क्या क्या मैंने किया जिससे मेरा बोर्ड एग्जाम में 92 आ गया। देखो, कोई डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, कोई डिफरेंट नहीं करता, बट क्यों को डिफरेंटली करते हैं। एंड यही आपका गेम होता है। आई एम नॉट थिंकिंग आई एम अ टॉपर इसलिए आई गॉट, नो नो, आई वाज आल्सो एवरेज। एंड उसी मैंने वो जंप कैरी किया, वो मैंने उस लेवल पे मैंने प्रैक्टिस किया तब जाके मैं इस लेवल पे आता है। तो उसके लिए आपको ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें करनी है, एक्स वाई जेड को सॉल्व करना नहीं, सिस्टमेटिकली आपको कुछ चीजें हैं उनका को सॉल्व करना है, उनका को समझना है, आपका मार्क्स आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ हमारे प्यारे से सेक्शन, जो मैं आपको पता है मैंने चालू किया था लैंग्वेज के टाइम पे, जो कि कैटलिस्ट ज्ञान है। अब कैटलिस्ट ज्ञान की बात करें, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पहला पॉइंट आपका यही है कि आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे से डीप में। आप पहले से मत भाग जाओ और सॉल्व करने के पीछे, आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली चैप्टर है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, ये सब को लिस्ट बना लेना है, ताकि आपका जब बोर्ड एग्जाम हो तो इससे पहले अच्छा खासा सॉल्व दे दो टाइम करने में। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जो मुझसे गलती हुआ था, बी इन टच विथ मैथ्स। अगर आप टच से बाहर हुए तो आप सडनली आप भूल जाओगे कि आपने फॉर्मूलाज, आपने कंसेप्ट आपको याद नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको वीक में एटलीस्ट मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपको जो वो कनेक्शन है मैथ्स के साथ, वो ज्योमेट्री के साथ, अलजेब्रा के साथ, वो बना रहे। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट का, कि रिवाइज करते रहो फॉर्मूला, रिवाइज फॉर्मूला वेल। और फॉर्मूला में चैप्टर कौन से है, देखो, एक तो आपका जो सबसे प्यारा है वो आपका ट्रीगो, फिर आपका है मेंसुरेशन, चैप्टर बचे आपको मेंसुरेशन में ट्रीगो हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कुछ चैप्टर है जो कि आपका फॉर्मूला ओरिएंटेड है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करना है। एंड इसको मैं कर लेता हूँ भाई। चौथा पॉइंट मैं आपको ये कहूंगा कि मेंसुरेशन को कंप्लीट करो अर्ली, बिकॉज मेंसुरेशन एक लेंथी चैप्टर है, एट द सेम टाइम इसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। तो मेरे साथ से गलती आपको बताई, मैंने आपको बताया कि मैं मेंसुरेशन लेट स्टार्ट किया, इसलिए मुझको ना एक एडजस्ट हो नहीं पाया। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से आपके पास टाइम रहेगा तो धीरे धीरे मेंसुरेशन स्टार्ट कर दो। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द क्लासेस में, स्कूल्स में मेंसुरेशन को पहले उठाया जाता है। मैं पिछले साल के मेरे जो जूनियर्स थे बता रहे थे कि भाई हमको पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया मेंसुरेशन का, जो कि अच्छी डील है, बिकॉज एंड में आता है ना बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे मेंसुरेशन है वैसे साइंस में आपको जो लंका लगाएगा वो है आपका मैं क्या लिख रहा हूँ, कार्बन कंपाउंड। यस, कार्बन कंपाउंड्स, वो भैया समझ में नहीं आता बच्चों को, इतना मतलब अलग ही दुनिया का लेवल पर चला जाता है, बिकॉज आप टेंथ में रहते हो, बट वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये पूरा मेरा था एक जर्नी नेक्स्ट में 92 लाना है आउट ऑफ 100। एंड इसमें एक चीज याद रखना कि आपको मॉक टेस्ट अच्छा खासा देना है, बिकॉज वही आपको एक अलग लेवल पे कर ले जाएगा। एंड आपका एक पांचवा पॉइंट एक और चीज याद है कि मॉक टेस्ट देना है आपको, और 5 से 6 देना है। एंड ज्योमेट्री अलजेब्रा का नहीं, अलजेब्रा का 6, ज्योमेट्री का 6, ऐसे में आपको मॉक टेस्ट में तब जाके आपका काम हो पाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलते रहिए, हम बात करेंगे अगले वीडियो में आपके प्यारे से साइंस के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल लॉट।